हाँ जी गाइस, आई थिंक सभी एक्साइटेड होंगे आज के वेबिनार के लिए। सो अलग अलग सिटी से हम सब कनेक्टेड हैं, अलग अलग स्टेट से हम लोग कनेक्टेड है, बट रीजन एक है सभी का, ठीक है, कि फॉरएवर है ना, जिस रीजन की वजह से हम आज लोग कनेक्टेड हैं। तो माय नेम इज टिंकू शर्मा एंड आई एम फ्रॉम होशियारपुर पंजाब। ठीक है, मैं आपके साथ कुछ स्क्रीन शेयर करता हूँ, ठीक है, ताकि इस मीटिंग को हम टाइम से कंटिन्यू करें। और होप करता हूँ आप सभी को आवाज, क्योंकि अगर आप में से किसी को आवाज क्लियर नहीं आ रही हो या फिर आपको स्क्रीन क्लियर नहीं आ रही हो, तो आप जिस ग्रुप में भी ऐड हो, आप उस व्हाट्सएप ग्रुप में जाके एक बार मैसेज कर सकते हो कि सर मुझे आवाज नहीं आ रही। ठीक है, तो मेरे तक वो मैसेज पहुंच जाएगा। और वेलकम है आपका इस लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी में। ठीक है, जिसको आप ऑलरेडी कनेक्टेड हो चुके हो, जिसको आप ऑलरेडी अंडरस्टैंड कर चुके हो कितनी बड़ी और कितनी जबरदस्त अपॉर्चुनिटी का हम लोग पार्ट है फॉर एवर लिविंग का, है ना। तो गाइस, सेम प्लेटफॉर्म पे आज से 3 साल पहले मेरा भी आना हुआ था। ठीक है, और जैसे आपकी लाइफ में फॉर एवर बाय चांस आई है, ऐसे मेरी लाइफ में भी फॉर एवर बाय चांस आई थी। ठीक है, मैंने भी इस प्लेटफॉर्म को समझा था और समझने के बाद मुझे लगा था कि इस प्लेटफॉर्म पे बहुत कुछ अचीव किया जा सकता है। ठीक है, तो थोड़ा सा आपके साथ जर्नी शेयर करूंगा। करंटली अगर मैं बात करूं, इस प्लेटफॉर्म पे मैनेजर लेवल पे काम कर रहा हूं, यंगेस्ट मिलीनियर बन चुका हूं इस प्लेटफॉर्म पे फॉरएवर की दुनिया में, और डिजिटल बिजनेस डेवलपर के तौर पे काम कर रहा हूं। और अगर मैं बात करूं स्टार्टिंग की, तो गाइस जैसे आपने आज बिल्कुल ज्वाइनिंग फॉर्म फिल किया है ना, ऐसे ही मैंने भी ज्वाइनिंग फॉर्म फिल किया था। एक दिन मेरे सीनियर है मान सर, जिन्होंने मुझे फॉरएवर के बारे में बताया था। ठीक है, और दिल से थैंक यू करता हूँ उस ग्रेट पर्सनैलिटी का, जिन्होंने मेरे को इतना हेल्प किया, इतना सपोर्ट किया, जिनकी वजह से आज मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। और हम दोनों ने 2018 में काम स्टार्ट किया था और 2019 में हम दोनों लोग मैनेजर लेवल को क्वालिफाई कर गए। तो बिल्कुल सिंपल थे, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि हमने कोई स्पेशल कोर्स कर रखा था फॉरएवर के लिए या फिर स्पेशल डिग्री ले रखी हो फॉरएवर के लिए, है ना। तो हम जब सिंपल आए थे फॉरएवर में और सिंपल सिटी के साथ हमने फॉरएवर को स्टार्ट किया था। अगर बैकग्राउंड की बात करूं, तो बीसीए का स्टूडेंट रह चुका हूं, है ना। बीसीए टॉप किया हुआ है कॉलेज से, एसडी कॉलेज होशियारपुर से। ठीक है, और पीजीडीसी किया हुआ है, पीजीडीसी में फर्स्ट डिवीजन से टॉप किया हुआ है कॉलेज से। ठीक है, दोनों डिग्रीज में टॉप करने के बाद, फर्स्ट डिवीजन करने के बाद, ठीक है, जैसे आपको पता है हर एक बंदे का एक ड्रीम होगा यार, अगर हम टॉपर बन रहे हैं तो हमें क्या करना है, एक अच्छी सैलरी लेनी है, एक अच्छी कंपनी में पैकेज प्लेसमेंट करवाना है ना, एक अच्छे जगह पे प्लेस होना है। तो ऐसा ही मेरा भी ड्रीम था, मेरी फैमिली का भी ड्रीम था कि मैं भी स्टडी करने के बाद एक अच्छी अच्छी सी कंपनी में सेटल हो जाऊं, एक अच्छी से पैकेज को डिजर्व करता हूं मैं, है ना। तो मैं भी पंजाब से निकल के दिल्ली गया। ठीक है, क्योंकि हमारे नॉर्थ इंडिया में फेमस है जॉब के लिए दिल्ली। तो दिल्ली जब मैं पहुंचा, ठीक है, दिल्ली की धरती पे मैंने बहुत सारी कंपनीज में इंटरव्यूज दिए। ठीक है, टेक केयर इंडिया, सी&एस इलेक्ट्रिकल, टीसीएस, विप्रो एंड एवन वर्ल्ड, इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज में इंटरव्यू हुए। और उसके बाद इतनी कंपनीज में इंटरव्यू होने के बाद जब सिलेक्शन हुआ, ठीक है, तो सिलेक्शन ऑफर लेटर में क्या लिख के आ रहा है कि जो सैलरी मिल रही है वो कितनी मिल रही है जी, 12,000, 15,000, 18,000 और 20,000। अब उस टाइम पे मैं एक चीज सोच रहा था कि अगर 12-15 हजार की जॉब को मैं ज्वाइन कर लूं या फिर 20,000 की जॉब को मैं ज्वाइन कर लूं, तो 20,000 की जॉब में मैं अपने एक्सपेंसेस को हैंडल करूंगा, क्योंकि दिल्ली जैसी सिटी में जहां पे पानी भी मोल बिकता है, ठीक है, वहां पे मैं अपने एक्सपेंसेस को हैंडल करूंगा, अपनी फैमिली के एक्सपेंसेस को देखूंगा, या फिर अपनी फ्यूचर की लाइफ के लिए सेविंग करूंगा, जो आने वाली लाइफ है मेरी, आज से 4-5 साल बाद जो मेरी लाइफ होगी, ठीक है, उसके लिए सेविंग करूंगा, प्लानिंग करूंगा, या फिर जो मेरी फैमिली के ऊपर लोन है उसको पे करूंगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मुझे दिख ही नहीं रहा था कोई मतलब कोई भी रास्ता की जिससे मैं अपनी फैमिली को लिए, अपने लिए कुछ हैप्पीनेस फाइंड कर पाऊं, है ना। क्योंकि देखो गाइस, आपको भी पता है हम लोग स्टूडेंट होते हैं ना, तो स्पेशली यंगस्टर्स की बात करूं मैं, मोस्टली अगर मैं बात करूं 90% जो इस वेबिनार को कनेक्ट कर रहे होंगे, अटेंड कर रहे होंगे, वो 90% यूथ होगा। हम जब यूथ यंग एज में होते हैं ना, तो हमारे से हमारी सीनियर जनरेशन, जो हमारे पापा चाचा या फिर बुआ जी फूफा जी जो भी होते हैं, वो हमसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि ये कुछ लाइफ में करेगा जिससे इसकी फैमिली के ये दुख जो है दूर हो जाएंगे। अब अगर यंग जनरेशन को एक राइट प्लेटफॉर्म ना मिले, तो क्या लगता है यंग जनरेशन कुछ कर पाएगा वहां पे? नहीं कर पाएगा ऑब्वियसली, क्योंकि हम मेहनत तो करना चाहते हैं, बट मेहनत करने के लिए अगर राइट प्लेटफॉर्म ना मिले तो मेहनत करने का भी फायदा नहीं होगा। तो मेरे को भी यही चीज लग रहा था, मेरे को राइट प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है कि जहां पे मैं अपने एफर्ट्स को अपने जुनून के साथ लग जाऊं और जितना चाहूं उतना अर्न कर लूं, है ना। होता है जी ऐसा, क्योंकि हम लोग हमेशा अनलिमिटेड चाहते हैं। तो मेरे को नहीं मिल रहा था ऐसा प्लेटफॉर्म। तो फाइनली मैं अपनी सिटी में वापस आया, मैंने कोई जॉब ज्वाइन नहीं की दिल्ली में, ठीक है, अपनी सिटी वापस आया और एज अ वेब डेवलपर मैंने जॉब को ज्वाइन करना स्टार्ट किया अपनी सिटी में, छोटी सी जॉब से स्टार्ट किया और अपनी पीजीडीसी को कंटिन्यू किया। ठीक है, लास्ट सेमेस्टर में चल रहा था पीजीडीसी का। ठीक है, तो फाइनली लकीली अगर मैं बात करूं, बोला जाता है ना फॉर एवर उस टाइम आपकी लाइफ में जाती है जब आपकी लाइफ में बहुत बड़े चैलेंजेस चल रहे होंगे, या फिर फॉर एवर आपके कुछ पुण्य कर्मों का ही फल होगा। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, देखो इतनी बड़ी सिटी, इतना बड़ा टाउन, इतनी बड़ी इंडिया, इतना बड़ा वर्ल्ड, इतने सारे लोगों में से अगर फॉर एवर के लिए भगवान ने हमें चुना है ना,
तो कहीं ना कहीं एक सिग्नल है कि भगवान चाहता है कि हमारी लाइफ में कोई ऐसा चेंजेस आए कि हमारी फैमिली की लाइफ में कुछ ऐसे चेंजेस आए जो हम शायद किसी और प्लेटफॉर्म पे नहीं ले पाएंगे, राइट। तो मेरे को जब फॉरएवर लिविंग आई, देखो आप में से बहुत सारे लोगों ने भगवान से कुछ ना कुछ मांगा होगा, यार भगवान मुझे पैसे दे दो, भगवान मुझे गाड़ी दे दो, भगवान मेरी मम्मी को ये चीज दे दो, भगवान मेरे पापा को ये चीज दे दो, है ना, भगवान मुझे इस लायक बना दो कि मैं ये कुछ कर पाऊं, है ना। बहुत सारी चीजें हम मांगते हैं। भगवान भी सोच रहे होंगे यार इतना कुछ मांग रहा है, ठीक, इतना कुछ मांगने के बाद इसको मिलेगा कैसे, इतनी सारी चीजें दे। तो शायद भगवान ने हमें इसीलिए फॉरएवर दे दी, बिकॉज फॉरएवर में वो सब कुछ ले सकते हैं हम जो हमें चाहिए, है ना। तो मेरी लाइफ में फॉरएवर को इंसिडेंटली आई थी, ठीक है। मैंने इस प्लेटफॉर्म को समझा था। अगर फॉरएवर लिविंग की बात करूं, बिफोर फॉरएवर लिविंग 9 नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज को मैं ऑलरेडी स्टडी कर चुका हूं। 9 नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी मेरी लाइफ में आ चुकी है, और नेटवर्क मार्केटिंग को मैंने जब समझा था तो मेरे को स्ट्रक्चर बहुत अट्रैक्टिव लगा था, बिकॉज मेरे को एक चीज क्लियर हो गई थी, ये बिजनेस जो है आने वाले टाइम में नेक्स्ट जनरेशन का जो है मतलब लोग इसमें डिग्रीज कर करके आएंगे, है ना। तो मेरे को एक चीज क्लियर थी कि अगर मैं इंडस्ट्री को समझ लूं, अगर इस बिजनेस को मैं टाइम दे दूं, तो डेफिनेटली मैं बहुत अच्छी इनकम तक पहुंच सकता हूं, है ना। तो मेरे को ये जो क्लैरिटी हुई थी, ठीक है, तो मैं जैसे एक फाइंड कर रहा था एक राइट कंपनी को। जब 9 कंपनियां मेरी लाइफ में आई तो 9 की 9 कंपनीज को मैंने रिजेक्ट करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। जब 10वीं कंपनी फॉरएवर लिविंग आई मेरी लाइफ में, जब मैं जॉब कर रहा था, तो उस टाइम पे मैंने फॉरएवर को समझा, देखा, परखा, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस किए, ठीक है, क्योंकि टॉपर दिमाग था तो इतनी जल्दी तो किसी की बात पे बिलीव होता नहीं है। मैं सर से यही पूछता था, सर हम लोग तो टॉपर होने के बावजूद 20-22 हजार की जॉब के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, आपके यहाँ पे लाखों कैसे आ जाएंगे, है ना। तो सर ने वो सिस्टम समझाया, पूरा सिस्टम को समझा। अब जब समझने के बाद एक चीज क्लियर होगी कि हाँ ये बिजनेस जबरदस्त है और चलेगा। फॉरएवर लिविंग बेस्ट कंपनी है पूरे वर्ल्ड की। अगर कोई कंपनी में गाइस आपको भी ये बोल सकता हूं कि फॉरएवर इकलौती कंपनी है पूरे वर्ल्ड की जो 169 कंट्रीज में काम कर रही है, और बहुत सारी कंपनियां ऐसी होंगी मार्केट में, ठीक है, जो अलग अलग देशों में काम करती हैं, बट स्टेबल कितनी है। फॉरएवर लिविंग जितने भी देशों में काम करती है ना, हर एक कंट्री में स्टेबल है, ठीक है जी। आप किसी भी कंट्री के बारे में, फॉरएवर के बारे में नॉलेज निकाल के देख सकते हो, ठीक है। मैंने कंपनी की बैलेंस शीट तक निकाल के चेक कर ली थी कि सचमुच कंपनी में दम है, ठीक है। तो जब फॉरएवर लिविंग के बारे में पूरा ट्रस्ट हो गया, उसके बाद हम सबसे पहले नंबर पे क्या करते हैं जी, अपनी फैमिली से डिस्कशन करते हैं जी। तो मैंने भी जाके अपने पापा से डिस्कशन किया कि पापा ऐसे ऐसे मैं जॉब के साथ साथ फॉरएवर के बिजनेस को करना चाहता हूँ। तो आपको क्या लगता होगा, पापा ने बोला होगा ले जा बेटा, है ना, एटीएम कार्ड ले जा और करके आ जा, है ना, या फिर जा मेरे लिए भी 1-2 प्रोडक्ट ले आइयो, बोला होगा जी ऐसा? नहीं, पापा ने टोटली मना कर दिया फॉरएवर को करने के, ठीक है। और उसके बाद मैंने अपने चाचू से डिस्कस किया तो चाचू ने बोला बेटा मैंने फॉरएवर करके छोड़ दिया। मेरे रियल चाचू जी बोल रहे हैं, चाचा जी बोल रहे हैं कि मैंने फॉरएवर करके छोड़ दी है। दूसरे चाचा जी से डिस्कस किया, उन्होंने बोला बेटा अभी 1 साल पहले ही जस्ट छोड़ी है मैंने फॉरएवर। दूसरे चाचा ने भी फॉरएवर करके छोड़ी। अब इतना नेगेटिव पॉइंट, घर में बैठे हैं 2 लोग, है ना, फॉरएवर को छोड़ने वाले। तो बट मेरा डिसीजन क्लियर था, बिकॉज मैंने फॉरएवर को बिल्कुल करीब से देख चुका था, है ना, बिकॉज एक एक चीज को मैं स्टडी कर चुका था फॉरएवर के बारे में, ठीक है। मैं उन लोगों की बात में नहीं आना चाहता जिनको इस प्लेटफॉर्म के बारे में नॉलेज नहीं है, ठीक है। जिनको इस प्लेटफॉर्म के बारे में नॉलेज है वो ऑलरेडी यहाँ पे बहुत अच्छी इनकम ले रहे हैं, राइट। तो मैंने उनके बारे में ना सोच के, अपनी फैमिली के बारे में ना सोच के, जस्ट फैमिली को एक चीज बोली कि पापा मुझे जस्ट 1 साल दे दो अपनी लाइफ का, ठीक है, और अगर मैं फॉरएवर में कामयाब होगा तो शायद अपनी हमारी पूरी जिंदगी चेंज हो जाएगी, है ना। तो पापा को समझाया, समझ गए पापा, अंडरस्टैंड किया उन्होंने, ठीक है। तो स्टार्ट किया फॉरएवर को एक प्रोडक्ट के साथ, ठीक है। अब लाइफ टाइम के लिए स्टार्ट किया, ऐसा नहीं है जस्ट कॉलेज टाइम, जॉब टाइम एंड लाइफ टाइम। तो लाइफ टाइम के लिए ज्वाइन फॉरएवर। फॉरएवर मैं आपको भी गाइस एक सजेशन दूंगा कि फॉरएवर को कभी 1-2 महीने के लिए, 1-2 साल के लिए स्टार्ट मत कीजिएगा। फॉरएवर बिजनेस इतना बड़ा बिजनेस है ना कि जिसके बारे में हम एस्टिमेट भी नहीं लगा सकते, ठीक है। अब कई बार होता क्या है, जब हम फॉरएवर को स्टार्ट करते हैं ना, हमारे माइंड में क्या आता है, सर मैं कर पाऊंगा, सर क्या ये बिजनेस मेरे लिए बना है, सर मैं तो एक गरीब फैमिली से बिलोंग करता हूँ, सर मेरे पास तो नॉलेज नहीं है, सर मेरे पास तो स्किल्स नहीं है, मैं करना तो चाहता हूं बट मेरे पास थोड़ा टाइम का दिक्कत आ रहा है ना। बहुत सारे क्वेश्चंस क्या है हमारे माइंड में उस टाइम पे चल रहे होते हैं, है ना, कि सर मैं तो मैं हमारे एरिया में तो, हमारे कई बार क्वेश्चन आता है सर हमारे एरिया में तो फॉरएवर होगी ही नहीं, हमारा एरिया तो बहुत कम पढ़े लिखे लोगों का एरिया है ना, हमारे एरिया में तो प्रोडक्ट्स कई बार लोगों को लगते हैं कॉस्टली है, ठीक है, कि नहीं ये प्रोडक्ट लेगा भी कोई नहीं लेगा, है ना। गाइस आज कुछ क्वेश्चन जो है आपके, आपका जो भी क्वेश्चन है जस्ट आप उस क्वेश्चन को रिलेट करना जो आपके साथ शेयर करने वाला हूं भी, ठीक है। ये पिक्चर जो आपकी स्क्रीन पे शो हो रही है अभी, पंजाब और हिमाचल का बॉर्डर है, जंगली एरिया, पहाड़ी एरिया, ठीक है, जहां पे कोई टाउन, कस्बा, विलेज कुछ भी नहीं है, सारा जंगलों से घिरा हुआ एरिया है ना। और आखिरी गांव लगता है ये हिमाचल पंजाब के बॉर्डर पे। अब क्या लगता है अगर ऐसे एरिया में फॉरएवर करना चाहे कोई बंदा तो कर सकता है। और हम कई बार सोचते हैं हमारे पास तो जी नॉलेज नहीं है,
क्या ऐसे घरों में रहने वालों के पास नॉलेज होगी बिजनेस की? या फिर अगर ऐसे घरों में रहने वाला बंदा फॉरएवर के बारे में करने के बारे में सोचे, ठीक है, आपको पता है यहाँ पे हम नेटवर्क बिजनेस करते हैं, ठीक है, टीम वर्क होता है यहाँ पे, क्या लगता है इसकी टीम का पार्ट कौन बनना चाहेगा? और हम जब फॉरएवर के बारे में ये सोचते हैं ना कि फॉरएवर के प्रोडक्ट्स महंगे हैं, कई बार हमारे माइंड में ये आ जाता है, जबकि है नहीं महंगे, बट फिर भी हमारे माइंड में क्या आ जाता है कि फॉरएवर के प्रोडक्ट्स महंगे हैं थोड़े से, है ना? तो क्या लगता है ये पर्सन जो इस कंडीशन में रहता है, क्या ये पर्सन फॉरएवर के प्रोडक्ट्स को अफोर्ड कर पाएगा? और इसकी फैमिली सपोर्ट करती होगी? जिसके घर में मिट्टी के तेल का दिया जलता हो, मिट्टी के तेल की लालटेन जलती हो, ठीक है, उसके फैमिली बैकग्राउंड में क्या इतना बजट होगा कभी कि पहला ऑर्डर भी प्लेस कर पाएगा वो? और अगर ऐसी कंडीशंस में रहने के बावजूद, ठीक है, अगर एक साइकिल पे घूमने वाला इंसान किसी को बोले भाई आप मेरे साथ काम करो, आपको 64 नंबर की कार मिलेगी, है ना, फॉरएवर से, क्या लगता है विश्वास करेंगे लोग? और मजाक कितना उड़ाएंगे जी, बहुत ज्यादा, है ना? तो साथ देने वाले आपको पता है बहुत कम मिलते हैं, बट मजाक उड़ाने वाले हर मोमेंट पर आपको मिल जाएंगे। जैसे कि अगर आपके जख्म लग जाए ना कहीं पे, तो जख्म की दवाई किसी एक घर में मिलेगी, बट नमक छिड़कने वाले हर घर में बैठे होंगे, है ना? तो होता है ऐसा, ठीक है, जब फॉरएवर लिविंग आती है ना लाइफ में, तो ये नहीं देखा जाता कि आप क्या हो। फॉरएवर कभी ये नहीं देखती आपका बैकग्राउंड क्या है, आपके कास्ट क्या है, आपका कलर क्या है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपके एक्सपीरियंस क्या है, आपकी नॉलेज क्या है, नथिंग मैटर। फॉरएवर जस्ट देखती है आपके अंदर का जुनून, कि आपके सॉरी कुछ टेक्निकली। सो जो मैं बात कर रहा था, फॉरएवर ने ये नहीं देखा कि मिट्टी की दीवारें हैं या फिर घास फूस की बनाई हुई झोपड़ी है या फिर क्या है। फॉरएवर ने जस्ट देखा कि करने वाला है, और वही फॉरएवर लिविंग है, ठीक है, जिसने उसी झोपड़पट्टी में, ठीक है, एक पर्सन को इस लायक बना दिया कि उसी की झोपड़ी में, ठीक है, मैनेजर का टैग टंग गया एक दिन, ठीक है। कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसे घर में रहने वाले भी फॉरएवर बिजनेस को कर सकते हैं, है ना? तो मेरी लाइफ में यही चीज हुई थी। फॉरएवर वो प्लेटफॉर्म है जिसने मेरे जैसे इंसान को, ठीक है, जिसके पल्ले कुछ नहीं था, जो बिल्कुल जीरो था, जिसने पढ़ाई भी कॉलेज की बड़ी मुश्किल से कंप्लीट की थी, ठीक है, और उस घर में फॉरएवर लिविंग ने इस लायक बना दिया, उस घर के एक मेंबर को फॉरएवर ने इस लायक बना दिया कि उस घर में ही आज फॉरएवर का एक मैनेजर रहता था, सॉरी, है ना? अब अगर फॉरएवर ये चीजें नहीं देखती है, ठीक है, तो क्या आपके लिए फॉरएवर सिंपल है या नहीं? ठीक है, जस्ट हम लोग कई बार क्या सोचते हैं, नहीं यार मेरे से कैसे हो जाएगा, मैं कैसे करूंगा, मेरे एरिया में तो लोग ही बड़े नेगेटिव हैं। क्या लगता है इस एरिया में लोग पॉजिटिव रहते होंगे? मेरे पड़ोसी जब मैं निकलता था ना घर से फॉरएवर करने के लिए, तो लोग मेरा इतना मजाक उड़ाते थे ना, ले ऐसे बन गए करोड़पति तो बन गए, ऐसे आने लग पड़े लाखों के चेक तो आ गए, हर किसी को आ जाएंगे फिर तो, है ना? बट मेरे को एक बात पे भरोसा था, मेरे सीनियर पे भरोसा था, मेरी फॉरएवर पे भरोसा था मुझे, कि हाँ फॉरएवर है तो सब कुछ पॉसिबल होगा, ठीक है। कंसिस्टेंट एफर्ट्स किए, ठीक है, रेगुलर मेहनत की, ठीक है, और एक दिन वो आया जब मेरे घर पे औजला सर, जॉनी सर और मेरे सीनियर मान सर एक दिन मेरे घर पे आए, ठीक है, और कुछ मोमेंट्स हमने एंजॉय किए उस टाइम पे, और वो मेरे सक्सेस का डे था, ठीक है, जिस दिन मैं फॉरएवर में मैनेजर बना था और जो मेरे मैनेजर का लेवल का टैग मुझे मिला था, ठीक है। और मैं वो इंसान हूँ जिसके जिसके पास कभी इतने पैसे नहीं होते थे कि मोबाइल में 20-25 रुपए का रिचार्ज करवा लूं। मैं 4-4 रुपए का रिचार्ज करवाने वाला इंसान हूँ, मोबाइल में 4-4 रुपए का रिचार्ज करवाता था मैं, ठीक है। कभी कोई दिन होगा जिस दिन मैंने कभी मोबाइल में 10 रुपए डलवाए होंगे, अदरवाइज 4 रुपए जस्ट। और वो 4-4 रुपए का रिचार्ज करवाने वाला आज फॉरएवर से वो लाइफ जो कभी सोची भी नहीं थी, वो लाइफ एंजॉय कर रहा है, ठीक है। कुछ लोगों को इस बात पे भरोसा भी नहीं होता, ठीक है, कि हाँ ये सचमुच है। मेरे सीनियर्स को भी नहीं हुआ था, ठीक है, मान सर को, तो मान सर खुद आए थे देखने के लिए। और मैं भी देखो, मैंने भी बिल्कुल आप ही की तरह स्टार्ट किया था फॉरएवर को, ठीक है, मैंने भी कुछ प्रोडक्ट्स के साथ स्टार्ट किया था, मैंने भी कुछ प्रोडक्ट्स को एक्सपीरियंस लिया था। एलोवेरा जेल मैंने अपने पापा को यूज करवाई थी, उसी के बाद पापा को ट्रस्ट बना था फॉरएवर लिविंग के ऊपर, बिकॉज जब उनको रिजल्ट मिले ना प्रोडक्ट्स के, तो उन्होंने खुद हाँ कर दी कि हाँ तू कर ले बेटा, ठीक है। पहला चेक मुझे, अगर मैं बात करूं, फॉरएवर से आया था 8,450 रुपीज का, और वही पे आउट बढ़ते बढ़ते 47,000 को क्रॉस हुआ, वही पे आउट बढ़ते बढ़ते फिर 83,000 को क्रॉस हुआ, और विद इन 10 मंथ वही पे आउट 1,14,000 क्रॉस हो गया। और 10 मंथ लगे मुझे फॉरएवर में मैनेजर बनने के लिए गाइस।
आप मुझे एक बात बताओ, क्या मार्केट में अगर मैंने कोई और प्लेटफॉर्म चूज किया होता फॉरएवर के अलावा, तो क्या लगता है 1 साल के अंदर अंदर में उस इनकम तक पहुंच जाता जो आपकी स्क्रीन पे भी शो हो रही है? क्या कभी भी किसी प्लेटफॉर्म में इतना पावर है कि 1 साल के अंदर अंदर इस इनकम तक पहुंचा दे, वो भी पैसिव इनकम? बिल्कुल भी नहीं। मुझे ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिला, मुझे फॉरएवर लिविंग मिली और वही पावर है उस प्लेटफॉर्म की। ठीक है, 1,15,000, 1,20,000, 1,27,000, और अगर हाईएस्ट पे आउट की बात करूं फॉरएवर लिविंग से, 1,73,000 जैसी महीने की इनकम भी इंजॉय कर चुका हूं फॉरएवर से। अब 1,73,000 कभी इमेजिन नहीं की थी फॉरएवर के अलावा। ठीक है, मैनेजर लेवल को अचीव किया, इंटरनेशनल स्टेज पे बुला के सम्मानित किया गया, है ना। मतलब इक्वालिटी आप खुद चेक कर सकते हो, फॉरएवर ने अभी भी ये नहीं देखा कि किस बैकग्राउंड से। अदरवाइज आपको पता है ना कि बैकग्राउंड, बहुत सारे लोग इसको मतलब कि थोड़ा हीन भावना से देखना स्टार्ट कर देते हैं ना, कि ये बैकग्राउंड इसका ऐसा है। बट फॉरएवर में एक मोमेंट भी ऐसा नहीं आया कि कभी मुझे नीचा देखने की कोशिश वो पड़ा हो। फॉरएवर ने हमेशा इक्वल प्लेटफॉर्म दिया, हमेशा इक्वल समझा फॉरएवर ने। ठीक है, अगर मैं बात करूं पहले साल की मेरी इनकम जो थी फॉरएवर के से, वो थी 12,48,446 रुपए। अब गाइस 12,48,000 का मतलब क्या बनता है? एक महीने की कम से कम 1 लाख। ठीक है, और आप एक चीज समझने की कोशिश कीजिएगा यहाँ पे, अगर मेरी 1 लाख की इनकम, अगर मैं 1 लाख का अमाउंट अपने पापा के अकाउंट में ट्रांसफर करूंगा, तो क्या पापा मेरे को फॉरएवर करने से मना करेंगे? करेंगे जी? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, यही चीज आप अपने आप पे इमेजिन करके देखिए, जो लोग ये बोलते हैं ना कि मेरे पापा मना कर रहे हैं फॉरएवर करने से, मेरी मम्मी मना कर रही है फॉरएवर करने से, मेरे भाई ने मना कर दिया या फिर मेरी बहन ने मना कर दिया, है ना। आप एक चीज अपने आप से रिलेट करके देखिए, अगर आप एक दिन ये अमाउंट कमाने लग पड़े, क्या आपकी फैमिली आपको कोई काम करने से मना करेगी? नेवर, बिल्कुल भी नहीं, है ना। तो हमें पहले कुछ करके दिखाना पड़ेगा, तब हमारी फैमिली हमारे साथ देगी। अदरवाइज फैमिली तो देखो रोकती ही है। बिकॉज जब तक हम फैमिली को कुछ करके दिखाएंगे ही नहीं, तब तक फैमिली हमारा सपोर्ट क्यों करे? राइट। तो मिलीनियर लेवल को क्वालिफाई किया। ठीक है, पहले ही साल में फॉरएवर से एक मिलीनियर लेवल होता है, जब आपकी पूरे साल की इनकम 10 लाख को क्रॉस कर जाती है, तो आपको एक मिलीनियर की चमचमाती हुई ट्रॉफी आपके घर पे आती है। ठीक है, और मेरे को ये ट्रॉफी जब मिली, ठीक है, तो इतनी इतनी खुशी मिली कि आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। कभी जिंदगी में नहीं सोचा, मेरी पुश्तों में से, मतलब मैं अगर जनरेशन की बात करूं, मेरी जनरेशन में से कोई मिलीनियर नहीं बना। ठीक है, फॉरएवर ने पहले ही पर्सन को मिलीनियर बना दिया। ठीक है जी, वो मोमेंट मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट था ना, इतना इंजॉयफुल था मेरे लिए, कि मिलीनियर की ट्रॉफी मेरे को मिली मेरे सीनियर्स के थ्रू। ठीक है, और वो मोमेंट को मैं एंजॉय कर रहा था, कभी नहीं एक्सपेक्ट किया था कि ये लाइफ में आएगा दिन। ठीक है, और सबसे बड़ी खुशी की बात अगर मैं बात करूं, ठीक है, कि विद इन 1.5 ईयर, सिर्फ 1.5 साल लगे मुझे फॉरएवर से मेहनत करते करते। जो चीज 20 साल में पॉसिबल नहीं हो पाई, पापा को मेहनत करते करते 20 साल होगी। मैं ऐसा नहीं कहूंगा पापा ने मेहनत नहीं की, बहुत एफर्ट्स किए पापा ने। ठीक है, बट विद इन 1 ईयर, मतलब 1.5 ईयर, फॉरएवर की बदौलत मैंने अपनी फैमिली को एक 3 बेडरूम हाउस गिफ्ट किया। और गाइस, जब हमें ना हमारे नए घर की चाबी मिली थी, तो मेरे को आज भी वो दिन याद है कि जब हमने लॉक खोला था अपने घर का, तो सबसे पहले नंबर पे मैं और मेरा ब्रदर ना सीढ़ियां चढ़ते हुए छत पे गए थे। बिकॉज हमारी लाइफ में ना छत की बहुत ज्यादा कमी थी। हमने तो कभी छत पे चढ़ के ही नहीं देखा था। और छत पे चढ़ के ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं कहाँ की जन्नत, जन्नत का सुकून मिल रहा हो, है ना। और मम्मी पापा पूरे घर को घूम के एंजॉय कर रहे हैं, कभी बाहर जा रहे हैं, कभी आंगन में घूम रहे हैं, कभी लॉबी में बैठे हैं। ठीक है, कभी बेडरूम्स में घूम रहे हैं, कभी किचन की तरफ जा रहे हैं। तो जो उनके फेस पे जो स्माइल थी ना उस दिन दिख रही थी, वो मैं आपको एक्सप्रेस नहीं कर सकता। ठीक है, मान सर उस दिन इंस्टाग्राम पे लाइव थे, और मेरे पापा जो पहले फॉरएवर के लोग लेके नेगेटिव थे, मेरे पापा ने औजला सर से वीडियो कॉल पे बात करके, ठीक है, जो रिव्यूज दिए थे ना फॉरएवर को लेके, ठीक है, आप वो मानसर की प्रोफाइल पे जाके भी चेक कर सकते हो। ठीक है, वो सारे रिव्यूज आज भी पड़े हुए हैं। और पापा की जो वर्डिंग थी ना कि इस लायक नहीं थे, फॉरएवर नहीं बना दिया इस लायक, है ना। तो गाइस देखो, अपॉर्चुनिटी पे हर कोई शक करता है। क्या हमें शक नहीं हुआ था जब हमने फॉरएवर पे को समझा? हमें भी हुआ होगा थोड़ा बहुत, बट अगर अपॉर्चुनिटी के बारे में क्लैरिटी हो जाए ना, तो कोई शक नहीं रहेगा। तो हमें वो क्लैरिटी करने के लिए जस्ट थोड़ा टाइम देना पड़ता है। हमें जस्ट उस क्लैरिटी तक पहुंचने के लिए कुछ नॉलेज, कुछ थर्ड पार्टीज, कुछ मीटिंग्स का सहारा लेना पड़ता है ना। तो अगर हम वो लेते हैं तो डेफिनेटली हमें भी बहुत सारी क्लैरिटी हो जाती है, और हम भी एक दिन वो मोमेंट एंजॉय करते हैं जो हमारे सीनियर्स ने एंजॉय किया हुआ है। राइट। और इससे भी बड़े अगर मोमेंट की मैं बात करूं, ठीक है, जो घर लेने के बाद सबसे बड़ा मोमेंट आया मेरी लाइफ का, वो ये था कि जब मैं मॉर्निंग टाइम सो के उठा ना, जब मैं हमारा पहली रात थी हमारे घर में। ठीक है, मॉर्निंग टाइम नेक्स्ट डे जब मैं सो के उठा, ठीक है, तो मेरे मोबाइल पे एक नोटिफिकेशन आया हुआ था। और वो नोटिफिकेशन इतना तगड़ा नोटिफिकेशन था कि अगर फॉरएवर की दुनिया में किसी को भी वो नोटिफिकेशन आएगा ना, तो डेफिनेटली वो बंदा हिल जाएगा। ठीक है, तो मेरे को वो नोटिफिकेशन आया, और वो नोटिफिकेशन इतना जबरदस्त था
अभी आपके साथ जैसे मैं शेयर कर रहा हूँ वो, ठीक है, कि मेरे को जो हमारी कंपनी के हेड, ठीक है, जिन कंपनी के फाउंडर, ठीक है, मिस्टर रेक्स मॉर्गन सर की मेल आई थी, और उस मेल में उन्होंने मेरे को मेरे नए घर के लिए और मेरी अचीवमेंट के लिए कांग्रेचुलेशन बोला हुआ था। तो गाइस यहां से आप खुद एस्टिमेट लगा सकते हो, एक पर्सनैलिटी जिसकी टीम में, जिसकी कंपनी में करोड़ों एफबीओ काम कर रहे हैं, है ना, लाखों मैनेजर्स काम कर रहे हैं, पता नहीं कितने अचीवर्स डेली निकलते हैं उनकी टीम से, बट उन्होंने एक छोटे से डिस्ट्रीब्यूटर के लिए एक मेल टाइप करके भेजा, है ना। तो मेरे लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट थी मेरी लाइफ की कि रेक्स सर जैसी पर्सनालिटी की, नवाज मैम जैसी पर्सनालिटी की मुझे मेल आई अमेरिका से, ठीक है, और वो मेल मैंने आज तक संभाल के रखी हुई है, ठीक है, बिकॉज मेरी लाइफ का सबसे बड़ा दिन था। कभी रेक्स सर को मिलना तो नहीं हुआ और ना ही होगा ये, ठीक है, बट ये मेल है जो मेरे को उनसे मतलब फील करवाती है, हाँ मेरी उनसे कभी ना कोई मीटिंग हुई है, ठीक है। तो गाइस ऐसी कंपनी का हम पार्ट है जो अपने छोटे छोटे से डिस्ट्रीब्यूटर का भी पूरा ख्याल रखती है, ठीक है। तो हमें प्राउड करना चाहिए ऐसी कंपनी का पार्ट बनने के बाद, हमें खुशी महसूस करनी चाहिए कि इतनी बड़ी कंपनी हमें अपॉर्चुनिटी दे रही है ना, इतनी बड़ी कंपनी जिसमें लाखों लोगों की लाइफ चेंज हुई है, लाखों लोगों की लाइफ चेंज हो रही है, और लाखों लोगों की लाइफ चेंज होगी अभी, ठीक है। तो हम ऐसी कंपनी का पार्ट है, और ये मेरे घर की ना एक सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा मोटिवेशनल पिक्चर है, ठीक है, जो मैंने अपने घर पे लगवाई हुई थी, और आज भी जो मेरा नया घर है इसमें भी मैंने लगवाई हुई है यही सेम। कौन जाने किस वक्त वक्त का बदले मिजाज, मतलब टाइम बदलने के लिए टाइम नहीं लगता, बस टाइम बदलने के लिए कुछ टाइम देना पड़ता है, ठीक है। तो मैंने जस्ट टाइम बदलने के लिए वो टाइम दिया, ठीक है, तो वो चीजें मेरी लाइफ में आई। अब मैं बात करता हूँ कुछ चीजों के बारे में, ठीक है, यहां तक तो थी मेरी जर्नी, ठीक है, बट आपके साथ अभी मैं कुछ चीजें शेयर करने वाला हूँ जो आपकी जर्नी में हो रही है, ठीक है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है और जो आपके आगे के आने वाले डिसीजन जो है उनको स्ट्रॉन्ग करने वाली है, ठीक है जी। एक नॉर्मल लाइफ की बात करें थोड़ा सा, नॉर्मल लाइफ कहां से स्टार्ट होती है जी? बचपन से, है ना। जब बचपन में हम लोग होते हैं तो हमारे क्या होते हैं जी, बहुत सारे माइंड में थॉट्स आते हैं। बच्चे से, एक छोटे से पूछो ना कि क्या बनना है, मैंने पायलट बनना है, मैंने इंजीनियर बनना है, मैंने डॉक्टर बनना है, मैंने बिजनेस ओनर बनना है ना। बहुत सारे बच्चे के माइंड में क्या होते हैं, बहुत सारे ड्रीम्स होते हैं, बट कहीं ना कहीं जब स्कूल लाइफ में हम जाते हैं, हमारे ड्रीम्स जो है उन पे काम नहीं किया जाता, या फिर हमें सिखाया नहीं जाता कि उन ड्रीम्स के साथ हम आगे कंटिन्यू कैसे करें, या फिर उनके तरफ डायरेक्शन हमें नहीं पता होता। कोई बंदा चाहता है डांसर बनना, कोई बंदा चाहता है क्रिकेटर बनना, कोई चाहता है सिंगर बनना, है ना, बट कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम में या फिर लैक ऑफ मनी या फिर अपॉर्चुनिटीज की कमी होने की वजह से या फिर गाइडेंस की कमी होने की वजह से हम जो हमारे गोल्स हैं, जो हमारे ड्रीम्स हैं, जो हमारे डेस्टिनेशंस हैं, उन पे नहीं पहुंच पाते, राइट, होता है जी ऐसा। और हमारी लाइफ कहीं ना कहीं वही कॉमन लाइफ में ही समाप्त हो जाती है। मतलब जैसे कॉमन लाइफ हमारी फैमिली की चलती आई है, ठीक है, कि स्टडी के बाद पैसे कमाए, पैसे के बाद वही कमाए हुए पैसे अपनी नेक्स्ट जनरेशन पे लगा दिए, नेक्स्ट जनरेशन ने फिर से स्टडी करी, नेक्स्ट जनरेशन ने फिर से पैसे कमाए, और उस पैसे को फिर से उन्होंने अगली जनरेशन पे लगा दिया। मतलब ये जो साइकिल है ना, ये साइकिल ही आगे से आगे घूमता चला जा रहा है, लाइफ में चेंजेस नहीं आ पा रहे कहीं ना कहीं। अब ड्रीम्स तो हर एक बंदे के बुला रहे हैं, पर क्या हम उन ड्रीम्स को एक्सेप्ट कर पा रहे हैं? क्या जो कॉल्स हमें आ रही है ड्रीम्स की, और फॉरएवर लिविंग की कॉल आई है आपको, क्या आपने इस कॉल को एक्सेप्ट किया या फिर रिजेक्ट किया? ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया होगा, राइट। तो देखो, अगर आपके पास एक ड्रीम है तो फॉरएवर लिविंग के पास एक प्लेटफॉर्म है जिसपे आप काम करके अपने हर एक वो ड्रीम को पूरा कर सकते हो जो आप पूरा करना चाहते हो, ठीक है। अब देखो फॉरएवर लिविंग है क्या, सिंपल सी लैंग्वेज में अगर बताऊं, देखो फॉरएवर लिविंग वेलनेस इंडस्ट्री एंड नेट मार्केटिंग का कॉम्बिनेशन है। वेलनेस मतलब देखो हेल्थ से ऊपर होती है वेलनेस। अब हेल्थ का बूम कभी नहीं जाएगा और नेट मार्केटिंग का भी बूम कभी नहीं जाने वाला। मतलब हम ऐसी मेजर इंडस्ट्रीज का पार्ट है, ऐसे मेजर ट्रेंड्स का पार्ट है जो कभी जाने वाले ही नहीं है। इनके बारे में अगर आप यूट्यूब पे सर्च करने बैठ जाओगे, मैं कहता हूं आप थक जाओगे सर्च करते करते। और इतनी बड़ी कंपनी का हम लोग पार्ट है, और उनके लिए एक बात तो क्लैपिंग बनती है, ठीक है, जिन्होंने हमारे लिए इतनी बड़ी कंपनी का निर्माण किया, ठीक है, हम जैसे लोगों के लिए। अगर अक्सर चाहते तो ये बिजनेस शायद लाखों करोड़ों से भी स्टार्ट करवा सकते थे, बट ये बिजनेस बिल्कुल जीरो इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट क्यों करवाया गया? बिकॉज रेक्स सर की सोच ये थी कि हम जैसे गरीब, हम जैसे मिडिल क्लास लोग जो अपर क्लास में जाना चाहते हैं, जिनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, उन लोगों के लिए कुछ ऐसा बनाया जाए। और डेफिनेटली उन्होंने, उनकी जो खोज थी, उनकी जो जो उन्होंने अपॉर्चुनिटी बनाई थी, डिजाइन की थी, उसकी बदौलत करोड़ों लोगों ने अपनी जिंदगी में चेंजेस अचीव किए हैं, ठीक है। तो ये फॉरएवर का जो मैप है ना, जो फॉरएवर का प्लान है, इस पे कभी भी ब्रदर शक मत करना, इस पे कभी भी फ्रेंड शक मत करना, बिकॉज इस प्लान की बदौलत बहुत सारे लोगों ने अपनी लाइफ को चेंज किया है, ठीक है। सेम आपकी तरह ही हम लोगों ने ज्वाइन किया था। जिस भी सीनियर लीडर को आप सुनते हो ना कभी भी मीटिंग में,
उसने भी एक दिन आप ही की तरह फॉरएवर का ज्वाइनिंग फॉर्म फिल किया था, उसने भी सिंपल आपकी तरह एक प्रोडक्ट के साथ स्टार्ट किया था, उसने भी सेम आप ही की तरह 2C लेवल को क्वालिफाई किया था, उसने भी सेम आप ही की तरह स्टेप बाय स्टेप चढ़ना स्टार्ट किया था। अभी तो जस्ट आपको स्टेप्स दिखाए गए हैं, अभी इन पे चलना भी सिखाया जाएगा, ठीक है। अभी भी आपको इन पे काम कैसे करना है वो भी आपको बताया जाएगा। आपकी जर्नी अभी जस्ट स्टार्ट हुई है, आपकी बहुत सारी ट्रेनिंग्स अभी बाकी हैं, ठीक है। और ये वो पर्सनैलिटीज हैं जो हमें एक एक मोमेंट पे सपोर्ट करती हैं, ठीक है। औजला सर, जॉनी सर, कमल सर, अमरिंदर सर, औजला मैम, ठीक है। इतने सारे लीडर्स हैं जो हमें एक एक मोमेंट पे, मतलब आप एक चीज समझ लीजिए, जैसे एक माँ बाप अपने बच्चे का ख्याल रखते हैं ना, वैसे हमारे सीनियर्स हमारा पूरा ख्याल रखते हैं। मतलब एक एक मोमेंट पे आपको उंगली पकड़ के चलना सिखाते हैं, जैसे, ठीक है। मतलब कभी मैंने ये चीज लाइफ में मैंने जॉब भी की हुई है, जॉब में अगर मैं सीनियर से अपने पूछता था ना कुछ कि सर ये कैसे होगा, तो मेरे को सीनियर बोलते थे अपने आप सर्च करो, हमें नहीं मतलब इससे, ठीक है। हम अपना काम करते हैं, आप अपना काम करते हो। बट फॉरएवर लिविंग में ना कभी ये चीज बोलने की जरूरत नहीं पड़ी, सर ये कैसे होगा, सर ने पहले ही आके समझा दिया कि टिंकू ऐसे नहीं, ऐसे करना है हमने, ये टिंकू इस महीने हमने ये करना है, ठीक है। तो मतलब जो सपोर्ट मिलती है ना इस कंपनी में, इस प्लेटफॉर्म पे, उस सपोर्ट की बदौलत ही हम लोग यहाँ पे कामयाब होते हैं। और यहाँ पे लाखों कमाने वाले हमें ट्रेनिंग देते हैं ना, इसीलिए हम लोग लाखों कमाते हैं, ठीक है। अगर हमें 15,000 20,000 कमाने वाले ट्रेनिंग देना तो शायद 15-20,000 के लायक ही रह जाए, राइट। और गाइस देखो, मार्केट में आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे चले जाइए, मुझे ऐसे बहुत लोग मिले जिन्होंने बोला कि बेटा रिज्यूम लेके वहां चले जाओ, वहां 15,000 मिल जाएगा, रिज्यूम लेके वहां चले जाओ, वहां 20,000 मिल जाएगा। बट फॉरएवर लिविंग एक पहला प्लेटफॉर्म मिला जिसने पहले ही दिन ये बोला कि आप यहाँ पे लाखों कमा सकते हो। अगर शुरुआती लाखों की बातों से हो रही है तो डेफिनेटली 50 से 60,000 तो कमा ही लेंगे, ठीक है जी। आप स्कूल में स्टडी करते हैं हम लोग 30-35,000 के लिए, तो मिलता है कितना है जी, 20-25,000, राइट, होता है जी ऐसा। तो फॉरएवर एक वो प्लेटफॉर्म है जहां पे हमें मतलब बड़े गोल से स्टार्ट करवाया जाता है। वाई शुड आई डू फॉरएवर लिविंग, है ना, फॉरएवर ही क्यों करनी चाहिए, ठीक है। फॉरएवर को करने के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, देखो पर्सनल डिसीजन हो सकते हैं, स्ट्रॉन्ग वाई हो सकती है अपनी, ठीक है, और अपना कुछ भी आपका डिसीजन हो सकता है फॉरएवर को करने का। अब फॉरएवर को ही क्यों करना चाहिए, कई लोगों के माइंड में आता है नो, है ना, फॉरएवर नहीं करनी चाहिए, है ना, कुछ लोगों के माइंड में ये चीज चलती है। देखो गाइस, फॉरएवर बिजनेस जो है, फॉरएवर बिजनेस बेस्ड ऑन नो है। जैसे फॉरएवर में कोई इन्वेस्टमेंट होती है, नो। फॉरएवर में कोई क्वालिफिकेशन चाहिए, नो। फॉरएवर में कोई रिस्क है, नो। फॉरएवर में कोई लॉस होने के चांसेस है, नो। फॉरएवर में कोई बॉस, नो। फॉरएवर में कोई टारगेट्स, नो, नेवर, है ना। फॉरएवर में कोई अकाउंटेबिलिटी, हिसाब किताब रखने की जरूरत पड़ती है, नो, ठीक है। कोई ऑफिस लेने की जरूरत पड़ती है, नो। कोई टाइम लिमिट, नो। कोई एज लिमिट, वो भी नहीं। कोई एक्सपीरियंस, वो भी नहीं। कोई इंफ्रास्ट्रक्चर, नथिंग। कोई वर्किंग कैपिटल, नो। और कोई स्टॉक, वो भी नो। तो इतनी सारी नो से बना हुआ है बिजनेस, इसमें आपको, और एक सबसे बड़ी नो जो अभी बाकी है वो क्या है पता है, फॉरएवर आपको मौका देती है नो लिमिट इनकम कमाने का। फॉरएवर बिजनेस में आप कितना नो लिमिट इनकम कमा सकते हैं। तो ये बिजनेस किस पे बेस्ड है जी, नो पे बिजनेस बेस्ड है, ठीक है। यहाँ पे आप फ्यूचर बिल्ड कर सकते हो, इंप्रूव अपने लाइफस्टाइल को इंप्रूव कर सकते हो, ठीक है। अपनी फैमिली के लिए कुछ प्लान कर सकते हो, फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए आप फॉरएवर को स्टार्ट कर सकते हो। और सबसे बड़ा रीजन जिसकी वजह से आज मैं फॉरएवर में हूँ, ठीक है, जिसके लिए मैंने फॉरएवर को चूज किया था, वो ये था कि मेरा डिग्री, मेरा डिप्लोमा, मेरा एक्सपीरियंस, मेरी नॉलेज मेरे जाने के बाद किसी के काम नहीं आने वाले। बट फॉरएवर लिविंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे मैं जिस लेवल पे, जिस इनकम पे छोड़ के जाता हूं ना, तो मेरी इनकम, मेरा लेवल आने वाली नेक्स्ट जनरेशन या फिर मेरी फैमिली में से किसी एक मेंबर के नाम पे शिफ्ट कर दिया जाता है। देन व्हाई नॉट फॉरएवर। लोग बोलते हैं व्हाई फॉरएवर, मैं बोलता हूं व्हाई नॉट फॉरएवर। हम फॉरएवर को ही क्यों ना करें। ऐसा कौन सा प्लेटफॉर्म है जिसने हमें ये चीज बताई हो कि हमारे जाने के बाद हमारी इनकम हमारी फैमिली को मिलेगी। मुझे तो आज तक कोई प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं मिला। और मैंने फॉरएवर को इसीलिए चूज किया था बिकॉज मैं चाहता था कि मेरी जाने के बाद भी मेरी फैमिली सेफ रहे। रिकग्नाइजेशन नहीं, में फेम, अचीवमेंट, बहुत सारी चीजें फॉरएवर में मिलती हैं, ठीक है। एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो आपको कहीं नहीं मिल सकती वो है गुड हेल्थ, ठीक है जी। क्योंकि सबसे बड़ी, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख जेब में माया। तो पहला सुख निरोगी काया आपको सबसे पहले नंबर पे मिलता है, ठीक है। और भी बहुत सारे रीजंस है फॉरएवर को करने के, ठीक है। आपका कोई भी रीजन हो सकता है, टाइम फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम, ओन बॉस, अर्ली एज रिटायरमेंट, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और भी बहुत कुछ, ठीक है। व्हेन शुड आई स्टार्ट, मतलब हमें कब स्टार्ट करना चाहिए। देखो टाइम बहुत प्रीशियस है, तो इसको वेस्ट मत कीजिए। आपका एक एक मोमेंट, आपका लाइफ का एक एक मोमेंट है। आप हमेशा एक चीज याद रखिए, जैसे जैसे आपकी एज बड़ी हो रही है ना, वैसे आपके पापा और मम्मी की एज भी बड़ी हो रही है,
ठीक है, तो उनको कब एंजॉय कराना चाहिए? अगर मैं आपको बोलूं कि अपनी फैमिली की लाइफ में कोई बड़ा सा गिफ्ट लेके आना है, कोई बड़ी सी चीज लेके आनी है, तो क्या आप वेट करोगे? नहीं, हम सोचेंगे जल्दी आ जाए, है ना? तो इस अपॉर्चुनिटी के थ्रू अगर आ सकता है तो हमें इस अपॉर्चुनिटी को जल्द से जल्द एक्सेप्ट करना चाहिए, ठीक है? बिकॉज टाइम प्रीशियस है और इसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। डू इट नाउ, हमें एज सुन एज पॉसिबल इसको स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है? देखो, हमें हमेशा याद रखना चाहिए हमारे पास एक लाइफ है। हमारे पास कितनी लाइफ है जी? ये कौन बनेगा करोड़पति तो नहीं चल रहा है ना, कि इसमें 4 लाइफ लाइन है आपके पास, नहीं, हमारे पास एक ही लाइफ है। ये हमारे लिए, चाहे आप गुड न्यूज समझ लीजिए, चाहे आप बैड न्यूज समझ लीजिए, बट द गुड न्यूज इज आपने एक चीज नोटिस करनी है कि जो आपकी वन लाइफ है, क्या उसमें जो ड्राइवर है वो आप उस लाइफ की कोई और है? हम कई बार सोचते हैं यार वो नहीं मानेगा, या मेरे फैमिली नहीं मान रही, मेरे फ्रेंड्स नहीं मान रहे, मेरे रिलेटिव्स नहीं मान रहे। जो हमारे पास एक गाड़ी है, क्या उसके ड्राइवर हम हैं या नहीं? ठीक है, अगर हम उस गाड़ी के ड्राइवर हैं तो हम अपनी गाड़ी की पूरी केयर रखेंगे। अगर फ्रेंड के हाथ में उस गाड़ी की चाबी दे दी तो शायद शाम तक लाइटें टूटी मिलेंगी, साइड पे स्क्रैचेस मिलेंगे, और हो सकता है तेल खत्म मिलेगा, है ना? ऐसा होता है जी। तो हमें अपनी डिसीजन वाली गाड़ी है, उसका भी स्टीयरिंग अपने हाथ में रखना पड़ेगा। मैंने अपनी डिसीजन वाली गाड़ी का अपना स्टीयरिंग अपने हाथ में रखा था, और मैंने जिधर को मोड़ना चाहा उस गाड़ी को उस साइड मोड़ा, ठीक है जी। दैट्स वाई आज यहां तक हूं। अगर मैंने भी अपनी स्टीयरिंग किसी और को पकड़ाया होता, ठीक है, तो शायद मेरी गाड़ी को कोई और ही ड्राइव कर रहा होता, और शायद मैं आज जहां पे ट्रेनिंग ना दे रहा होता, शायद मैं भी आज रिज्यूम लेके कहीं ना कहीं जॉब तलाश कर रहा होता, ठीक है जी। तो फ्यूचर हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम अपने आप पे खुद लिमिटेशंस लगा लें तो गलती हमारी है, ठीक है जी। ओवर थिंकिंग को क्या करना पड़ेगा जी? स्टॉप करना पड़ेगा। कई बार हम जस्ट ओवर थिंकिंग की वजह से, यार हो जाएगा, यार पॉसिबल है, क्या मैं बन जाऊंगा, यार क्यों नहीं बनेंगे? क्या एक माँ जब अपने बच्चे को जन्म देती है, क्या वो ओवर थिंकिंग करती है कि यार ये बच्चा मेरे को बड़ा होकर रोटी देगा या नहीं देगा? करती है जी कभी? कभी भी नहीं। क्या जब हम कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो उस टाइम पे ओवर थिंकिंग करते हैं कि हाँ यार कॉलेज में पढ़ने के बाद मुझे जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी? कभी भी नहीं। बट कई बार हम फॉरएवर को स्टार्ट करने से पहले बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, यार नहीं हुआ तो भाई नहीं हुआ तो क्या हो गया? ठीक है, पहली बात तो चांसेस ही नहीं है यहाँ पे ना होने के, क्योंकि स्पोर्ट इतनी ज्यादा है। बट 1% अगर रख भी लेते हैं, नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा? ठीक है, हमारे पास क्वालिफिकेशन है, डिग्री है, अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। अब आपको छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ एक बार, ठीक है? नहीं हुआ तो उन लोगों के लिए, ठीक है, एक बार क्या होता है, एक बंदर और एक बंदरिया पेड़ पे बैठे होते हैं। और जब पेड़ पे बैठे होते हैं तो एक अनाउंसमेंट होती है उस टाइम पे भगवान की तरफ से कि अगर ये बंदर और बंदरिया पेड़ से छलांग मार दें तो ये दोनों राजा रानी बन जाएंगे अभी, ठीक है, और ये नॉर्मल लाइफ को एंजॉय करने लग पड़ेंगे, ठीक है। तो बंदरिया ने, पर भगवान ने एक कंडीशन और रख दी कि बस सोचना नहीं है, फटाफट से छलांग मार देनी है, ठीक है। तो बंदरिया ने फटाफट से छलांग मार दी, ठीक है। अब छलांग मार दी तो बंदरिया रानी बन गई, पर बंदर ने छलांग नहीं मारी। अब बंदर रानी ने पूछा कि बंदर तूने छलांग क्यों नहीं मारी? तो बंदर ने आंसर किया, यार मैं छलांग इसलिए नहीं मारी बिकॉज मेरे को ये शक था कि अगर हम राजा रानी ना बने तो बंदरिया ने बोला, यार राजा रानी ना बनते तो बंदर और बंदरिया तो थे ही, लाइफ टाइम के लिए वो तो रहना ही है हमने, ठीक है। अगर बन जाते तो, ठीक है। तो यही चीज है, कई बार हमारे साथ होती है, हम लोग जस्ट ओवर थिंकिंग के चक्कर में कई बार एक राइट अपॉर्चुनिटी को भी एक रॉन्ग वे से देखते हैं, तो कई बार हमारे माइंड में जो क्लैरिटी होनी होती है वो नहीं आती, और शायद इसीलिए हम कई बार अपने राइट अपॉर्चुनिटी को भी खो देते हैं। बस ऊंची उड़ान भरने की एक पावर रखनी चाहिए, ठीक है। अगर आपके अंदर ऊंची उड़ान भरने की एक पावर है तो परवाह मत कीजिए कि कितने चैलेंजेस आने वाले हैं, बिकॉज जब एक ईगल फ्लाई करता है ना तो वो ये नहीं देखता कि बारिश हो रही है, वो क्या करता है, बादलों से भी ऊंचे उड़ने की पावर रखता है, ठीक है जी। अब मैं आपके साथ कुछ और चीजें शेयर करने वाला हूं, जस्ट क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं मीटिंग पे, ठीक है। देखो, अभी आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, या तो आप सर्चिंग अ जॉब में निकल जाइए, ठीक है। आपके पास दो रास्ते हैं अभी, जिस मोड़ पे आप खड़े हो उस मोड़ पे, या तो आप सर्चिंग अ जॉब की तरफ चले जाइए, या फिर आज से ही ऑनर बन जाइए, या तो आप अकेले स्टडी की तरफ चले जाइए, या फिर आप स्टडी के साथ साथ अर्निंग की तरफ चूज कर लीजिए, या फिर आप लीनियर ग्रोथ की तरफ चले जाइए, या फिर आप एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की तरफ बढ़ जाइए, ठीक है। या फिर आप अपने ड्रीम्स को हमेशा ड्रीम्स ही रखिए, या फिर अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए इस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट कर लीजिए, ठीक है। या फिर आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर लीजिए, या फिर अपनी लाइफ को जस्ट काट लीजिए। हमारी लाइफ हमारे ऊपर डिपेंड करती है, हमारे डिसीजंस के ऊपर डिपेंड करती है। और आज आप जो डिसीजन लेने वाले हो ना, चाहे आपका डिसीजन स्ट्रांग है, चाहे आपका डिसीजन कच्चा है, अगर आप एक स्ट्रांग डिसीजन ले गए तो डेफिनेटली आपकी लाइफ दैट वाली साइड जाने वाली है। अगर आप डिसीजन नहीं ले पाए देन शायद आपकी दिस वाली साइड जा सकती है।
ठीक है, तो आपने अपना स्टीयरिंग किस साइड घुमाना है ये आपने डिसाइड करना है, ठीक है जी। और हमेशा फॉरएवर को याद रखिए, अगर आप फॉरएवर में हो तो आप कब स्टार्ट कर रहे हो, कितने घंटे आप डेली देने वाले हो, कितनी आप ट्रेनिंग्स लगाने वाले हो डेली, और कितने आप हर महीने कमाने वाले हो, आपको अपना गोल डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है। बिकॉज फॉरएवर आपको नो लिमिटेड इनकम कमाने का मौका देती है। कमाने वाले यहाँ पे 20,000 भी कमाते हैं, कमाने वाले यहाँ पे 40,000 भी कमाते हैं, कमाने वाले यहाँ पे लाखों भी कमाते हैं। इट्स अप टू यू, राइट, ठीक है। और लोग कहते हैं पैसा रखो बुरे वक्त में काम आएगा, और मैं कहता हूं फॉरएवर लिविंग पर यकीन रखो, शायद बुरा वक्त ही नहीं आएगा, ठीक है। तो ऐसा ट्रस्ट रखना पड़ेगा फॉरएवर पे, क्योंकि फॉरएवर है तो सब कुछ पॉसिबल है, ठीक है। क्योंकि मेरी लाइफ में मैं ये चीज कभी नहीं सोचता था यार मेरी लाइफ में कभी 1 लाख की इनकम भी आएगी, कभी नहीं सोचा था कि मेरी लाइफ में ऐसी अचीवमेंट्स ही आएंगी, ठीक है। बस फॉरएवर है तो ये सब कुछ हैपन हो सकता है आपकी लाइफ में भी, राइट। और कई लोग सोचते हैं यार सर हमें मोटिवेशन चाहिए, सर हमें मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। गाइस क्या इस पिक्चर को देखने के बाद भी लगता है आपको मोटिवेशन चाहिए? क्या हमारी फैमिली ने जो हमें हमारे लिए किया हुआ है उसको देख के हमारा क्या अंदर से खुद आता नहीं कि यार हम भी मोटिवेशन, हमें उनके लिए कुछ करना चाहिए? इस पिक्चर को देखने के बाद क्या क्लैरिटी नहीं होती हमें कि हाँ हमें कुछ करना चाहिए लाइफ में उनके लिए, है ना? क्योंकि उन्होंने हमारे लिए जो कुछ किया है उसका तो हम कभी रिटर्न नहीं दे सकते, बट उनकी लाइफ को बेटर तो बना सकते हैं। जितना उन्होंने स्ट्रगल किया है क्या उतना ही उनकी लाइफ को हम एंजॉय करवा सकते हैं, ठीक है। बिकॉज उन्होंने हमारा प्रेजेंट बनाया है, क्या हम उनका फ्यूचर बनाने वाले हैं? ठीक है, क्योंकि हमेशा हमारे पेरेंट्स हमसे ही एक्सपेक्ट करेंगे, ठीक है। तो उनके लिए हम कुछ ऐसा करें सो दैट उनकी एक्सपेक्टेशन में हम एक खरा उतर पाए। और हमेशा अपने कर्मों को याद रखिए कि अगर आपने आज कुछ राइट किया तो डेफिनेटली आपको आगे आने वाले टाइम में भी कुछ राइट ही मिलेगा। अगर आपने आज कुछ राइट नहीं किया, क्योंकि हमारा आज प्रेजेंट टाइम में लिए गए एक्शंस हमारे फ्यूचर को बनाते हैं। अगर हम आज कुछ एक्शंस नहीं लेंगे तो हमारा फ्यूचर भी स्पॉइल हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है। अपने आप को मत रोकिए अपने ड्रीम के लिए, अपनी लाइफ के लिए, ठीक है। अगर आप रोक रहे हो, कई बार हम अपने आप को ही रोक लेते हैं, है ना? कई बार हम अपने आप को आगे बढ़ने से रोकते हैं। गाइस अगर आप अपने आप को बढ़ने से नहीं रोकोगे, ठीक है, तो शायद आप वो भी उड़ान उड़ जाओ जो आपके भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। और अपने आप का बेस्ट वर्जन बनो बस, ठीक है जी। तो ये सब कुछ पॉसिबल हुआ है जस्ट मेरे सीनियर की वजह से, ठीक है। कि अगर 2018 में मैं स्टार्ट करके 2019 में मैनेजर बन के 2020 में मिलीनियर बन सकता हूं, देन आप क्यों नहीं बन सकते? आप इससे ये सब कुछ क्यों नहीं अचीव कर सकते? अगर एक नॉर्मल सी जॉब से स्टार्ट करके, ठीक है, महीने का 1 लाख से ज्यादा कमा सकता हूँ इस फॉरएवर से, देन आप क्यों नहीं कमा सकते? क्या आपकी लाइफ में फॉरएवर सेम नहीं है? ठीक है, अगर एक झोपड़पट्टी से उठ के फॉरएवर लिविंग में मैं, ठीक है, विद इन 1.5 ईयर एक घर तक पहुंच सकता हूं, देन व्हाई यू कांट? आप क्यों नहीं कर सकते ये चीज? ठीक है, आप भी कर सकते हो। जस्ट आपको एक क्या रखना पड़ेगा, ट्रस्ट रखना पड़ेगा, अपने आप पे एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना पड़ेगा, और अपने फ्यूचर के लिए आज से ही फॉरएवर पे मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। सो आर यू रेडी फॉर दैट? हाँ जी, रेडी है जी सभी? वाह, तो आशा करता हूँ सभी के मुंह से यस निकली होगी, ठीक है, क्योंकि अभी मैं आपको सुन तो नहीं सकता, बस फील कर सकता हूँ कि हाँ आपने यस ही बोली होगी, ठीक है। तो बाकी